अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपनी मैथ की स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड थे एक्सरसाइज में वो सॉल्व किए थे। आज हम उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, तो उस यूनिट के साथ हाजिर हुआ हूँ। बताता हूँ आपको लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और फिर हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं और फिर इनकी वेरिफिकेशन और इनकी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये उसकी जनरल फॉर्म है जिसमें ए और बी जो है वो कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट कोई भी नंबर्स कोई भी जो है इंटीजर्स जो है वो यूज हो सकते हैं। एक्स जो है एज अ वेरिएबल यूज हुआ है। ए जो है इसका ध्यान रखना है कि वो 0 नहीं होगा, वो 0 होगा तो वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। ए जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो भी 0 नहीं होगा लीनियर इक्वेशन में। एंड एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स की जगह पे कोई भी लेटर अल्फाबेट जो है वो आप एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं इन कांस्टेंट के अलावा। तो मोस्टली एक्स वाई जी जो है ये हम वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं और ए बी सी वगैरह जो है वो कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में आपने याद रखना है वेरिएबल के एक्सपोनेंट जो है वो डिग्री जो है वो 1 होती है। इसे लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल का हमेशा एक ही सोल्यूशन होता है। उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, एक्स को जो भी वेरिएबल दिया होगा उसको आपने आइसोलेट करना है मैथमेटिकली, जो आइसोलेट करना है एक साइड पे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जाना है। और एक्स का जो है वो जो भी एक्स वेरिएबल हो या वाई वेरिएबल हो जी हो उसको आइसोलेट करके उसका आंसर फाइंड। और सिंप्लीफिकेशन के मेथड जो है वो ऑलरेडी हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करने में कर चुके हुए हैं, तो वो आपको मैं बताऊंगा किस तरह करने हैं। और दूसरा ये कि ये याद रखना है आपने कि लीनियर इक्वेशन हमेशा ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप इसको ड्रा करवाएं तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, दो एग्जांपल्स मैंने ली हैं, इनको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और गिवन वेरिएबल्स के आंसर फाइंड कर। फर्स्ट एग्जांपल में 3x - 5 = 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड पे कर लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेंगे। अब -5 को मैं दूसरी साइड पे ट्रांसफर करूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x = 7 + 5। ये -5 दूसरी साइड पे जाकर ट्रांसफर हुआ तो +5। हमेशा आपने बेसिक रूल्स याद रखने हैं। जब भी आप कोई भी टर्म इक्वलिटी से एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफर करते हैं तो उसका जो साइन होता है जो उसके साथ ऑलरेडी होता है, या जैसे कि यहाँ पे आपके पास -5 है तो ये जब वहां जाएगा तो +5 में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे +5 हो जाए वहां जाकर -5 हो जाता। तो ये चीजें आपने बेसिक रूल्स जो है वो जब भी अप्लाई करने हैं इनमें कोई मिस्टेक नहीं कर। अब वेरी सिंपल, 3x = आपके पास आ गया 7 + 5, आपके पास होंगे 12। अब आपने x का आंसर निकालना है। ये 3x = 12 है तो बोथ साइड डिवाइड बाई 3 करवा के इस 3 को रिमूव करेंगे। ये 3 से कैंसिल आउट हो गया तो x = 12 डिवाइड बाई 3 4। x = 4 जो है आपका इस इक्वेशन का आंसर है। अब आपने चेक करना है कि आपका ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आपने क्या करना है, यही आंसर जो आपके पास वैल्यू आई है इसको ओरिजिनल लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवाकर चेक करना है दोनों साइडों से। अगर बैलेंस आंसर आता है, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो इट मीन योर आंसर इज करेक्ट। अदरवाइज आपने जो है वो रॉन्ग कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम इसको चेक करने के लिए इक्वेशन 1 में पुट x = 4 इन इक्वेशन 1। 3 into x की जगह पे 4 - 5 = 7। 4 times 3 12 - 5 7। इट मींस 12 - 5 7 हुए तो 7 = 7। तो ये आपकी जो है इक्वेशन भी वेरीफाई होगी। इट्स मीन आपका ये जो आंसर आपने फाइंड किया था x = 4 इज अ करेक्ट आंसर। अब इसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन आपने रिप्रेजेंट करवानी है तो आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, सेंटर में 0, इक्वली डिस्टेंस आपने निशान जो है वो लगा लेने हैं राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर 1 2 3 4 5 माइनस। तो ये नंबर आपका था x = 4। तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये आपके 4 को बेशक आप यूं सर्कल कर दें तो 4 इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर ऑन आर नंबर लाइन। तो x = 4 जो है वो आपका यहाँ पे। तो ये हमने आंसर को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो ये था सिंपल फॉर्म में। अब थोड़ी सी फ्रैक्शन फॉर्म में चलते हैं। तो फ्रैक्शन के लिए आपने सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इनके डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम होता है उससे आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें ताकि आपके डिनोमिनेटर्स जो है वो खत्म हो सके। डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएंगे तो बाकी जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन में आपके पास नोमिनेटर की फॉर्म में सिर्फ आएगी इक्वेशन।
उस इक्वेशन को फिर उसी तरह कोलेक्ट द लाइक टर्म्स करके अपने x को आइसोलेट करवाना है और आंसर फाइंड। अब इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब है आप एलसीएम लेके तो इनके डिनोमिनेटर रिमूव करवा सकते हैं या डायरेक्ट एलसीएम से भी हल कर सकते हैं। 5 और 2 का एलसीएम आता है 10, तो मैं 10 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाता हूं ताकि हमारे डिनोमिनेटर खत्म हो सके। फर्स्ट यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 10 टाइम्स x माइनस 2 ओवर 5, तो यूं भी लिख सकते हैं आप, और 10 टाइम्स x माइनस 4 ओवर 2, और यहाँ पे 10 टाइम्स 2, ऑल टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ये 5 1 are 5, 5 2 are 10, कैंसिल आउट हो गए, 2 1 are 2, 2 5 are 10, कैंसिल आउट हो गए। अब रिमेनिंग 2 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स x 2x माइनस 2 टाइम्स 2 4 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 टाइम्स 4 20, 10 टाइम्स 2 20। अब इसको हमने सॉल्व करना है, कांस्टेंट उस तरफ ले जाते हैं और माइनस 5f प्लस 2x माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस का 20, ये 20 उस साइड पे जाके माइनस 20 और ये माइनस 4 इधर जाके प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस 3x इक्वल टू 4। अब आपने x का आंसर निकालना है, तो ये माइनस 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4/3। वो माइनस डिनोमिनेटर में लिखा हो, नोमिनेटर में लिखा हो या साइड पे लिखा हो, यानी कि वो नंबर सारे का सारा जो है वो नेगेटिव नंबर होता है, यानी कि आप माइनस इधर लिखें या माइनस आप साइड पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे का सारा नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर ही कहलाता है। तो माइनस 4/3 आपका आंसर आया है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं इक्वेशन में रख के। तो अब इस माइनस 4/3 को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो क्लास 8 में भी आपने किया था, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर को आप मिक्स में कन्वर्ट कर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करूंगा, 4 डिवाइड बाई 3 आपके पास आ जाएगा 3 1 are 3, रिमाइंडर 1, तो इसको मैं लिखूंगा 1 होल 1/3, यानी कि यही वाला सेम नंबर माइनस 1 होल 1/3 जो है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। अब माइनस 1 होल 1/3 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, माइनस का नंबर है, इसका मतलब है इस साइड पे आप आ जाएंगे, माइनस 1 होल में कंप्लीट है, और ये वाला जो होता है नेक्स्ट जो है 1/3 जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, वो उसे नेक्स्ट नंबर में से काउंट किया जाता है। अब माइनस 1 ऑलरेडी होल मुकम्मल हो चुका और नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट है 1/3। अब जो इसे नेक्स्ट नंबर है, इसको आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं, तो डिनोमिनेटर से कम जो है 2 आपने यहाँ पे इक्वली डिवाइड के निशान लगाने हैं, पोर्शन बनाने हैं। अब ये टोटल 3 पार्ट्स हो गए नेक्स्ट नंबर के, 1 2 3। तो अब हमारा 1/3 था फर्स्ट वाला, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये आपकी लोकेशन है माइनस 1 होल 1/3 की एग्जैक्ट लोकेशन। इस तरह आपने इन आंसर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारी है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी होती क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज में ऐसी जो है एक्सप्रेशन जिनके अंदर ये वाले सिंबल यूज हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन ओनली, ये 4 सिंबल्स हैं। अगर इक्वलिटी की जगह पे ये वाले सिंबल यूज किए जाएं किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन में, तो उसे हम कहते हैं कि ये लीनियर inequalities। लेकिन inequalities are expressed by the following symbol, greater than, less than, greater than और equal to और less than और equal, यानी कि ये सिंबल जहां भी यूज होंगे तो आपकी जो है वो फॉर्म जो है लीनियर एक्सप्रेशन की वो कहलाएगी लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है और इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको बताता हूँ। कि जो आपने याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ द इनइक्वालिटी इज चेंज by multiplying और dividing each side by negative constant। अब इक्वेशन में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करवाएं, प्लस करवाएं, माइनस करवाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनइक्वालिटी में जब भी आप नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव एनी कांस्टेंट नंबर से जो है मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, आपकी ये इनइक्वालिटी वाला जो सिंबल है ना, ये वाला, ये चेंज हो जाता है। अगर ये लेस में है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में है ये लेस में चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है आपने, पॉजिटिव नंबर से कभी भी चेंज नहीं होता। ओनली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो या डिवाइड करवा रहे हो तो आपकी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। सिर्फ इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, बाकी सारा उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके। आइसोलेट करवाना है, -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3x लेस देन -1 उधर जाके +1, तो 0 + 1 1 आ गया। अब आपका ये 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। x आपका इक्वल आ जाएगा यहाँ पे
3/2, 3/2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3/2 आ गया, इधर 3/2 मल्टीप्लाई किया तो 3 से कैंसिल, 2 से, तो ये x लेस देन 3/2 आपका आंसर आ गया। x लेस देन 3/2 आपका इस इक्वेशन का आंसर है। अब हमने चेक करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, साथ में कह देता है कि रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट करना है। 3/2 नोमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो आप इसको डिवाइड करवा के मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/2 जो है वो आपका मिक्स में जब कन्वर्ट होगा 2 1 2, तो ये 1 होल 1/2 आएगा, यानी कि आपका x लेस देन है 1 होल 1/2। ये आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए x लेस देन 1 होल 1/2 है, तो सबसे पहले तो लोकेट करेंगे कि ये नंबर कहाँ पे है। तो इस नंबर को लोकेट करने के लिए 1 होल है ये आपके पास, 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पोर्शन का जो है वो 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो एक निशान आपने लगाया, तो ये 2 पार्ट्स बन गए, तो फर्स्ट 1/2 है। ये जो है ये वाली जगह ये आपने यहाँ पे सर्कल लगाना है, ठीक है। और क्योंकि x लेस देन था इस पॉइंट से, तो इस मीन इससे पीछे वाले सारे नंबर्स जो हैं वो इसके सोल्यूशन सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि x आपका लेस देन है 1 होल 1/2 के और ग्रेटर देन है माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि आपका सोल्यूशन सेट जो है वो इनके बिटवीन है। तो अब हम एंड तक तो नहीं जा सकते इन्फिनिट तक, तो हम सिर्फ एरो का निशान उस तरफ को लगा देते हैं कि हमारा ये सारी जो इस साइड पे नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सोल्यूशन सेट। अब इसमें एक चीज और आपने याद रखनी है, लेस देन है तो ये वाला जो आपका सर्कल जो नजर आ रहा है उस नंबर के ऊपर, उसको आपने फिल नहीं करना। अगर ये लेस देन इक्वल होता यूं, तो फिर आपने ये वाला जो सर्कल था वो फिल कर देना। सिर्फ इस चीज का आपने ध्यान रखना है, लेस देन होंगे तो उससे बैक वाले नंबर्स, और अगर ग्रेटर देन होगा तो उससे फॉरवर्ड वाले राइट साइड वाले नंबर, तो वो आपके इनइक्वालिटीज में सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर। जी डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। पहले आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को, फिर जो आंसर आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में 12x को आइसोलेट करवाते हैं, +30 को दूसरी साइड पे ले जाए, 12x इक्वल टू आ जाएगा -6, और ये +30 उस साइड पे जाके माइनस, 12x इक्वल टू -30 -6, माइनस माइनस प्लस होता है, 30 में 6 ऐड करने हैं तो -30। आंसर के साथ हमेशा बड़े वाले का साइन यूज कर। 12 जो है वो आपने इसको x को फाइंड करना है, 12 को रिमूव करवाना है, तो बोथ साइड डिवाइड बाय 12, ताकि आपका जो है ये 12 खत्म हो सके यहाँ से। तो यहाँ पे 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 12 1 होता है, ये आपके पास x रह जाएगा यहाँ पे, और 12 को -3 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर आ गया 36 डिवाइड बाय 12 इज 3, तो ये -3 आपका x का आंसर आ गया। अब आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन 0 1 2 3, तो ये स्केलिंग आपने इक्वली डिवाइड करनी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। स्केल को यूज करके आपने 1 सेंटीमीटर के निशान लगाकर इक्वली डिवीजन करनी है। अब हमारा -3 था, -2 -3, यहाँ पे जो है हमारा नंबर -x इक्वल टू -3 एग्जैक्टली यहाँ पे लोकेट कर रहा है ऑन अ नंबर लाइन। नेक्स्ट पार्ट मैंने एक मुश्किल वाला आपके लिए लिया है, ताकि आप ये ना कहें कि सर सारे आसान क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आसान इसलिए फर्स्ट में सॉल्व करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे, और उसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्ट जो फॉर्म्स हैं वो भी सॉल्व करूँगा। और फिर भी कोई मसला हो तो आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं, आपके जो है बताए हुए क्वेश्चन भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन जब भी आए और फ्रैक्शन के दरमियान जब भी आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन हो, तो हमेशा हम उनको एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर का एलसीएम से जो है मल्टीप्लाई करवाकर तो रिमूव करवाते हैं, या आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, तो यूं लिख लें आप कॉमन फ्रैक्शन दोनों की एक ही, और 4 और 3 का एलसीएम जो है 12 यहाँ लिख लें। 12 डिवाइड बाई 3 आंसर आता है 4, तो उस 4 को आपने ऊपर से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 इंटू 2x -1। 12 डिवाइड बाई 4 आंसर आता है 3, उस 3 को आपने उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, -3 इंटू 3 है। ये भी एक आसान तरीका है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो एलसीएम डिनोमिनेटर का लेके सबको उससे मल्टीप्लाई करवा दें, उससे भी आपका जो है वो फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे 5/6 सेम एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई करवा दें, 4 टाइम्स 2 8x, -4 1s are 4, -3 टाइम्स 3 9x इक्वल टू, ये 12 डिवाइड में था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12, इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई। अब ये कॉमन जो है डिनोमिनेटर में था,
इसलिए वहां चला गया। अगर यहाँ पे सेपरेट हो तो ये यहाँ से वहां नहीं जा सकता, ठीक है। जब तक ये इसकी कॉमन डिनोमिनेटर में नहीं आता तब तक ये दूसरी साइड पे नहीं जा सकता। इस चीज का भी ध्यान रखना है। समटाइम बच्चे इस चीज को देखते नहीं है, यहाँ से उसको दूसरी साइड पे ले जाते, ऐसे नहीं हो सकता। मैथ के कुछ रूल्स हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो हमेशा जो है बेसिक रूल्स जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता। अब ये 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, हमेशा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट होते हैं सेम टेबल पे। कभी भी आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं करना। अब ये कोलेक्ट करवा लेते हैं। -9x प्लस 8x, आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। -4 दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 5 टाइम्स 2 10 आ गया आपके पास, -4 उस साइड पे जाके प्लस, ये आपके पास -x इक्वल टू 10 प्लस 4 14। x इक्वल टू क्या आएगा, ये तो -x इक्वल टू 14 है, -1 से मल्टीप्लाई करवा दे तो आपके पास यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू -14। माइनस का साइन दूसरी साइड पे आ गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x आ गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -14 आ गया। x इक्वल टू -14, क्योंकि x वेरिएबल हमेशा आपने पॉजिटिव साइन के साथ जो है उसका आंसर देना होता है। अब x इक्वल टू -14 आपका आंसर है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। पहले मैं एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूँ। ओरिजिनल जो आपको लीनियर इक्वेशन दी होगी उसमें आपने ये वाला आंसर रखना है और फिर चेक करना है दोनों साइडों से सेम आंसर आते हैं या नहीं। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है -14 को, तो जरूरी नहीं आपने सारे नंबर्स लिखने हैं। जब भी आपका ये नंबर बड़ा आ जाए तो आपने क्या करना है, अपने स्केल का साइज बड़ा कर लेना है ताकि वो छोटी सी जगह पे जो है वो समा जाए। अब 0, अब यहाँ पे मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं लूंगा, मैं अपना स्केल बड़ा कर लूंगा, निशान उसी साइज के रखूंगा लेकिन स्केल बड़ा कर लूंगा। अब -14 था, -14 पे जो है जाने के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 2 2 का स्केल रख लेता हूँ। 0 यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16, यहाँ पे 2 4 6। अब हमारा था आंसर -14, तो -14 यहाँ पे है, तो ये आपका -14 जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर लाइन। उम्मीद करता हूं इसके बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। पहले इसको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और जो आंसर सोल्यूशन होगा, इसका आंसर होगा, उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें x - 6 लेस देन इक्वल टू -2 है। तो ये वेरी सिंपल है, -6 को दूसरी साइड पे ले जाए, x लेस देन इक्वल टू -2 प्लस 6 और x लेस देन इक्वल टू +6 -2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किए तो प्लस का 4 आप x लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका सोल्यूशन सेट है जो कि 4 और 4 से छोटे तमाम नंबर इसके सोल्यूशन में आएंगे। अब इसको नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपके पास नंबर जो है वो इक्वली जो है वो आपने निशान लगाने हैं। नंबर लाइन आपने पिछली क्लासेस में भी की हुई है, तो आपको जो है वो प्रैक्टिस अब हो जानी चाहिए कि नंबर लाइन पे नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट। यहाँ पे सेंटर में 0 रखें, 1 2 3 4 5 और -1 आपका नंबर जो है 4 और 4 से छोटा है, 4 भी आपका इंक्लूडेड है, ठीक है, लेस एंड इक्वल है। आपने 4 के ऊपर जो है यहाँ पे आपने सर्कल लगाना है और उस सर्कल को फिल भी कर देना। और इससे लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है इससे लेफ्ट साइड के ऑल नंबर जो है वो आपका सोल्यूशन सेट है x लेस देन इक्वल टू 4। अगर ये सिर्फ लेस होता तो इस सर्कल को आपने, जो ये वाला सर्कल 0 बना के आपने लगाया है, इसको फिल नहीं था करना, खाली ब्लैंक छोड़ना था। सिर्फ इतना फर्क है लेस देन इक्वल और लेस में। तो लेस का मतलब है ओनली उससे छोटे छोटे, और इक्वल साथ में आ जाए, इसका मतलब है ये नंबर भी साथ में शामिल है, 4 भी उसके सोल्यूशन सेट में शामिल है और इससे छोटे भी सारे इसमें शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट वाला पार्ट मैंने लिया है ताकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व हो जाए। सबसे पहले इनके लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, x वाली साइड पे ले आते हैं, कांस्टेंट वाली उस साइड पे ले जाते हैं। आपके पास ये बन जाएगा 1/4x, ये प्लस का 1/2x इधर आके माइनस का 1/2 लेस देन इक्वल टू ये -1, इसी तरह ये -1/2 उधर जाके +1/2। सबसे पहले हमने लाइक टर्म्स को कलेक्ट करने की कोशिश की है। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है 4। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपकी ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यहाँ भी जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा x। यहाँ पे बेशक लिख लें मल्टीप्लाई बाय 4, ऑल टर्म्स को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे आपके पास x आ गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 से कटेगा, 2x आ जाएगा आपके पास, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4
तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 4 2 से कैंसिल आउट होगा तो 2 रहा। देखिए फ्रैक्शन सारी रिमूव हो गई। -2x प्लस एक्स माइनस एक्स आ गया आपके पास, लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 2, ये आपके पास कितने हो गए -2, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किए माइनस। अब ये नेगेटिव साइन आपने खत्म करना है, दोनों का नेगेटिव -1 से उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपका चेंज हो जाएगा। -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में चेंज। आपका सोल्यूशन सेट जो इसका आएगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सेम इसी नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। 2 और 2 से बड़े, ये 2 है तो सर्कल को फिल कर दें आप, और इससे बड़े, इससे राइट साइड वाले ऑल नंबर इससे क्या है बड़े हैं, तो ये इसके x ग्रेटर इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करें। आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई आपको मुश्किल लगे तो हमें मैसेज करके ज़रूर बताया करें। अगर आपको हमारे मेथड जो है वो पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।